स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कार्बनिक यौगिकों की संरचना। प्यारे बच्चों, आज के हमारे पास टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की संरचना, जो कि मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। हमारी परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए हमसे किसी भी एक कार्बनिक यौगिक की संरचना पूछी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पर एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है प्यारे साथियों एथेन की संरचना, जिसका अणु सूत्र C2H6 होता है। हम आज इसकी संरचना पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, एथेन में केवल 2 कार्बन परमाणु ही उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में केवल एक ही बॉन्ड उपस्थित है, जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी। प्यारे साथियों, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूरा नहीं करता है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसमें हम अपने पास से प्यारे साथियों हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें याद रखना है कि कार्बन परमाणु ग्रुप आवर्त सारणी में पीरियड नंबर 2 का तत्व है, जिसकी संयोजकता 4 है। प्यारे साथियों, कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए इसमें हम अपने पास से हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं। जैसे प्यारे साथियों, इसे हम एक एग्जांपल पे समझ सकते हैं। हमारे पास दिया है प्यारे साथियों कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूरा नहीं करता है। प्यारे साथियों, और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एथेन की संरचना पे, जो हमारे पास प्यारे साथियों एग्जांपल नंबर 2 में हमें दिखाया है। यहाँ पर हमारे पास प्यारे साथियों यही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और इसकी टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए प्यारे साथियों यहाँ पर हमने अपने पास से इस कार्बन में हमारे पास एक बॉन्ड हमारे पास पहले से ही है। प्यारे साथियों 3 बॉन्ड हमने यानी कि 3 हाइड्रोजन को अपने पास से जोड़ दिया है। ठीक इसी प्रकार प्यारे साथियों इस वाले कार्बन में भी एक बॉन्ड हमारे पास पहले से है, और 3 हाइड्रोजन के साथ हमने 3 बॉन्डिंग को इसका पूरा कर दिया है। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी प्यारे साथियों कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों 1 2 3 4 यानी कि इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई है। तो इस प्रकार के कार्बनिक संरचना को हम कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूर्ण है के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एथेन की संरचना है, जिसे हमने यहाँ पर अणु सूत्र और कार्बनिक संरचना के रूप में प्रदर्शित किया है। प्यारे साथियों, अब हम चर्चा करेंगे प्रोपेन की संरचना। प्यारे साथियों, प्रोपेन का अणु सूत्र C3H8 होगा। C3H8 होगा प्रोपेन की संरचना। प्यारे साथियों, प्रोपेन में भी एथेन के समान ही 2 कार्बन के स्थान पर 3 कार्बन एकल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जो कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूरा नहीं करते हैं। प्यारे साथियों, इसे भी पूर्ण करने के लिए हम एथेन के नियमों के अनुसार ही हाइड्रोजन परमाणुओं को अपने पास से जोड़कर इसकी टेट्रा वैलेंसी को पूर्ण करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास प्रोपेन की संरचना और ये किस प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। प्यारे साथियों, प्रोपेन में भी एथेन के समान ही 2 कार्बन, कितने प्यारे साथियों 2 कार्बन के स्थान पर 3 कार्बन। तो इससे हमारे पास ये निष्कर्ष निकलता है प्यारे साथियों कि एथेन में हमारे पास 2 कार्बन होंगे और प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन होंगे। सिंगल यानी कि एकल बॉन्ड के द्वारा
जुड़े रहते हैं जो कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूरा नहीं करते हैं। प्यारे साथियों, इसे पूर्ण करने के लिए हमें एथेन के समान ही नियमों का पालन करेंगे। जैसे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन में प्यारे साथियों 3 कार्बन होंगे हमारे पास। प्यारे साथियों, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे जो कि एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे और इस प्रकार की संरचना प्यारे साथियों टेट्रा वैलेंसी को पूरा नहीं करती है, क्योंकि प्यारे साथियों एक कार्बन को 4 वैलेंसी पूर्ण करने के लिए उसे अपने साथ या तो 4 हाइड्रोजन या किसी और प्रकार के परमाणुओं को 4 वैलेंस बनाने के लिए जोड़ना पड़ता है, जो कि हमारे पास पूर्ण बैलेंस नहीं है, पूर्ण बैलेंस नहीं है। प्यारे साथियों, इस संरचना को पूर्ण बैलेंस करने के लिए इसमें हम प्यारे साथियों अपने पास से ही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में प्यारे साथियों यहाँ पर हम इसमें अपने पास से इसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए 3 और यानी कि 3 अपने पास से हाइड्रोजन आइटम को जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्यारे साथियों इस बाहर वाले में भी हम अपने पास से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देते हैं। अब हमारे पास एक कार्बन परमाणु है जो कि बीच में बाकी प्यारे साथियों इसमें एक बॉन्ड इधर पे है और एक बॉन्ड इधर पे। इसका मतलब है कि इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 वैलेंसी हमें और लगाना है। जैसे यहाँ पर प्यारे साथियों एक हाइड्रोजन ऊपर से और एक हाइड्रोजन को हम नीचे से जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे पास यह संरचना कार्बन प्रोपेन की संरचना के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की संरचना से हमारे पास प्यारे साथियों एक नोट पॉइंट है। प्यारे साथियों देखो इस संरचना में 2 कार्बन में 3 हाइड्रोजन तथा एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन अपने पास से जोड़कर पूर्ण करते हैं। प्यारे साथियों यहाँ पर ये हमारे पास प्रोपेन की कंप्लीट संरचना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों 2021 एग्जाम में 2021-22 में आई थी और इस बार आने की संभावना है। प्यारे साथियों अब हम चर्चा करेंगे एथीन की संरचना, जिसका अणु सूत्र C2H4 होगा। प्यारे साथियों एथीन की संरचना एथेन और प्रोपेन की संरचना से कुछ भिन्न दिखाई देती है। प्यारे साथियों इसमें हमारे पास केवल और केवल 2 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित होते हैं। इसे प्यारे साथियों जैसे कि एथीन की संरचना में हमें 2 कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन दिखाई देते हैं, जिसमें दोनों कार्बनों को यदि हम सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ें और फिर इसमें 4 हाइड्रोजन को जोड़ें, फिर भी यह कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूर्ण नहीं करते हैं। प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि इसमें हम कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ भी दें फिर भी यह कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूर्ण नहीं करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों हमारे पास एथीन है, एथीन में हमारे पास 2 कार्बन परमाणु हैं। यहाँ पर हमने दोनों कार्बन परमाणु को बना लिया है। प्यारे साथियों जब इन दोनों कार्बन परमाणुओं को हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, उसके बाद इसमें हम जब अपने पास से
हमारे पास इसके अनुसूत्र में केवल और केवल 4 ही हमारे पास प्यारे साथियों हाइड्रोजन आइटम है, और इन 4 हाइड्रोजन आइटम को हम इसके कॉर्नर के साथ जोड़ देंगे। प्यारे साथियों, अब हम जब इस संरचना पर अपनी गहरी निगाहों से देखेंगे तो प्यारे साथियों हमें 1, 2 और 3 प्रत्येक कार्बन परमाणु में केवल और केवल 3 ही बॉन्ड दिखाई देंगे, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए हमें एक बॉन्ड की आवश्यकता और होगी। प्यारे साथियों, इस प्रकार हमारे पास एक नोट पॉइंट है। अतः उपरोक्त चित्र में प्यारे साथियों चित्र जो हमारे पास ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसी की चर्चा हो रही है कि कार्बन परमाणुओं को टेट्रा वैलेंसी को पूर्ण होने के लिए इसमें हम कार्बन परमाणुओं को डबल बॉन्ड, प्यारे साथियों अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एथीन में हम कार्बन और कार्बन परमाणुओं को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे पास एक नई संरचना बन जाएगी। यहाँ पर प्यारे साथियों एक कार्बन और दूसरा कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में जब हम डबल बॉन्ड को लगाएंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम देखेंगे कि एथीन में कार्बन और कार्बन के बीच 4 बॉन्ड हमें दिखाई देंगे। प्यारे साथियों 1, 2, 3 और 4 हमें याद रखना है प्यारे साथियों, जहां पर भी डबल बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड में एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आज हमने कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि यह क्लास आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।